हेलो एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में कक्षा 12 रसायन विज्ञान के आंकिक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51 और 52 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो कह रहा है 0.591 ग्राम पदार्थ का जिसका अणुभार कितना दिया हुआ है 58 दिया हुआ है। ठीक बेटा, उसे क्या करते हैं 100 ग्राम एसिटिक अम्ल में विलयन बनाया जाता है। यानी 0.591 ग्राम पदार्थ को 100 ग्राम एसिटिक अम्ल में डालकर विलयन बनाया जाता है। ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इस विलयन का हिमांक शुद्ध एसिटिक अम्ल से हिमांक कितना से कम है, यानी कमी बता रहा है। यानी क्या दे रहा है, हिमांक का अवनमन दे रहा है। तो एसिटिक अम्ल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। कुछ नहीं करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बहुत आसानी तरीके से इसे हल कर लेते हैं। हल यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है स्मॉल w का मान। क्या दिया हुआ है, स्मॉल w का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.591 ग्राम दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब ये क्या दिया हुआ है, अणुभार। अणुभार क्या होता है, स्मॉल m। स्मॉल m इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो 58 दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब देखिए डेल्टा TF आपको क्या दिया गया है, डेल्टा TF इक्वल टू 0.32 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 0.32 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। ठीक बेटा, और यहाँ पर देखिए आपको कैपिटल W इक्वल टू कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 100 ग्राम कैपिटल W इक्वल टू दिया गया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो यहाँ पर आपको KF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, KF ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग सूत्र लगा दीजिए। कौन सा सूत्र, यहाँ पर देखिए कि डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है 1000 और गुणे KF क्या होता है KF, और फिर गुणे में क्या हो जाता है स्मॉल w, और बटे में क्या हो जाएगा स्मॉल m, और गुणे में क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल W। ठीक बेटा, यहाँ से आपको KF का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये सब क्या हो जाएगा, भाग गुणे में हो जाएगा। यानी डेल्टा TF गुणे स्मॉल m और गुणे कैपिटल W, और बटे में क्या हो जाएगा 1000 और गुणे स्मॉल w, और बराबर क्या हो जाएगा KF आ जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए डेल्टा TF क्या दिया हुआ है, तो 0.32 डिग्री सेल्सियस, और गुणे स्मॉल m क्या दिया हुआ है, तो स्मॉल m का मान आपको 58 दिया गया है, और कैपिटल W का मान क्या दिया गया है 100 ग्राम दिया गया है, और नीचे 1000 हो जाएगा, और गुणे में स्मॉल w का मान क्या दिया हुआ है 0.591 दिया हुआ है। ठीक बेटा, और बराबर क्या हो जाएगा KF हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लीजिए इस 100 को जब आप इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 गुणे 58 हो जाएगा, और बटे में यहाँ पर देखिए KF इक्वल टू, और फिर बटे में क्या हो जाएगा जब 1000 को इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 591 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए KF इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए इसको जब आप इससे गुणा करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिए 58 को 32 से गुणा करेंगे तो 2 को 8 बार गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ से देखिए 3 को 8 बार गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और फिर जब 3 को 5 बार गुणा करेंगे तो 15 और 2 17 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यानी क्या हो जाएगा 1856 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1856 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए 1856, और भाग में क्या लिख देना है आपको 591 लिख देना है। ठीक बेटा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 591 से आपको भाग कर देना, इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.14 केल्विन प्रति मोललता आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो आपका क्वेश्चन नंबर 51 आपका हल हो गया। ठीक बेटा, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, दिया हुआ है कि जब एक अवाष्पित पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला गया है। यहाँ पर देखिए हल देखिए कौन से क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 52 का हल देख लीजिए आप। यानी स्मॉल w बराबर क्या दिया हुआ है 1.5 ग्राम। ठीक बेटा, कैपिटल W बराबर आपको क्या दिया गया है, तो 60 ग्राम दिया गया है। अब देखिए जल में घोला जाता है तो उसका हिमांक इतना कम हो जाता है, यानी डेल्टा TF इक्वल टू आपको दिया गया है 0.136 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए, यानी स्मॉल m बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक बेटा, अब यहाँ पर देखिए जल का आणविक अवनमन स्थिरांक कितना दिया हुआ है 18.6, यानी KF इक्वल टू दिया हुआ है आणविक अवनमन स्थिरांक। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है आणविक अवनमन स्थिरांक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा F नहीं लगेगा, यानी K का मान क्या दिया हुआ है 18.6 केल्विन दिया हुआ है। ठीक बेटा, अब आपको अगर आणविक अवनमन सूत्र और आणविक अवनमन स्थिरांक सूत्र दिया है तो मैंने आप सभी लोगों को सूत्र बताया है, क्या लगता है
डेल्टा टी इक्वल टू क्या होता है 100 और गुणे में क्या हो जाएगा के और गुणे में स्मॉल w और बट्टे में स्मॉल m और गुणे कैपिटल W हो जाएगा। तो डेल्टा टी का मान क्या दिया हुआ है तो 0.136 और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 100 और गुणे में के का मान आपको ज्ञात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18.6 दिया हुआ है और गुणे में स्मॉल w का मान आपको 1 क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। स्मॉल m का मान क्या है तो 60 है और गुणे कैपिटल W का मान आपका क्या दिया हुआ है, स्मॉल m का मान आपको ज्ञात करना है, स्मॉल m का मान आपको क्या करना है ज्ञात करना है और कैपिटल W का मान आपको 60 दिया हुआ है। स्मॉल m को इस तरफ ले आएंगे और इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आप स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 और गुणे में क्या हो जाएगा 18.6 और गुणे 1.5 और बटे में क्या हो जाएगा तो 0.136 और गुणे में क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, 10 को जब आप 15 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 18.6 और गुणे 15 हो जाएगा। ठीक बेटा, यहाँ पर 0.136 और गुणे 6 हो जाएगा, इसे आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 हो जाएगा। अब देखिए m इक्वल टू 5 से जब आप गुणा करेंगे तो 5 36 यानी कितना हासिल आएगा 3 और 5 को जब 8 से गुणा करेंगे तो 40 और 3 43 हो जाएगा और फिर जब 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 4 9 यानी एक अंक बाद दशमलव आपको लगा देना है। जब इसे आप गुणा करेंगे तो 2 6 12 2 3 6 1 7 हो जाएगा, 2 1 9 2 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अब m इक्वल टू क्या हो जाएगा 93 और बटे 0.272 हो जाएगा। तो m इक्वल टू यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो 3 बार 0 बढ़ाएंगे तो 93 00 000 और 272 हो जाएगा। ठीक बेटा, और अब आपको यहाँ पर क्या करना है भाग कर देना है इसका, तो भाग कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 272 को आपको भाग करना है किससे 93,000 से, तो यहाँ पर कितने बार में जाएगा इक्वल टू 341.9 आपका आ जाएगा। तो अणुभार आपका ज्ञात हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 51 और 52 आपका हल हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।